Dear students of class 11, good morning to everyone. VCAM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we are going to discuss a very famous story from your course syllabus that is known as Browning Version. Students, Browning Version story is displayed here in a dramatic manner, in a conversational manner. ये स्टोरी एक कन्वर्सेशनल मैनर में व्यक्त की गई है और इसमें एक कन्वर्सेशन, एक बहुत ही मैच्योर कन्वर्सेशन दिखाया गया है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। आइए आपको इस स्टोरी के कैरेक्टर से पहले परिचित कराते हैं। इस स्टोरी में केवल 4 कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं। मिस्टर फ्रैंक एक साइंस टीचर हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक आइडियल टीचर हैं, टैप्लो एक 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है जो लोअर 6th में पढ़ता है, और मिली जो एक साइड कैरेक्टर है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट 3 कैरेक्टर्स आर द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। बात यूं होती है कि टैप्लो पिछले हफ्ते बीमार पड़ गया और स्कूल नहीं आया। मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और उसके स्कूल नहीं आने का एक उसे पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि आज टर्म खत्म होने वाला है स्कूल का, आज तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा स्कूल में आकर काम करना है। लास्ट डे ऑफ द टर्म टैप्लो स्कूल पहुंचता है और स्कूल जब पहुंचता है तो उसकी मुलाकात क्रॉकर हैरिस से ना होके उसके पहले फ्रैंक से होती है, मिस्टर फ्रैंक से होती है। मिस्टर फ्रैंक उसी स्कूल में एक साइंस टीचर हैं और टैप्लो को वो नहीं पहचानते। ही गोज टू टॉक टू टैप्लो, वो टैप्लो से बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम? तो बताता है मेरा नाम टैप्लो है, मैं लोअर 6 में पढ़ता हूं। वो पूछते हैं कि तुम साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के? तो कहता है सॉरी सर, अभी मैं लोअर 6 में पढ़ता हूं, अगर मैं पास हो गया तो मैं अगले साल साइंस और आर्ट में अपने आप को नॉमिनेट कर सकता हूं। टैप्लो की ये बात सुनकर मिस्टर फ्रैंक उससे पूछते हैं क्यों तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम पास होगे कि फेल होगे? सर कल अभी रिजल्ट निकलना है और रिजल्ट निकलने से पहले यह बता पाना कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, ये बड़ा मुश्किल काम। हमारे टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस बड़े अजीब टीचर हैं। स्कूल में एक नियम होता है कि टर्म एंड के दिन, जिस दिन टर्म खत्म होता है, उस दिन स्कूल का रिजल्ट प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल अनाउंस करता है। लेकिन सर यह नियम सभी टीचर्स नहीं मानते। बहुत सारे टीचर्स तो टर्म से पहले रिजल्ट अपना बता देते हैं, लेकिन हमारे क्रॉकर हैरिस जो है वो बहुत नियम के पाबंद हैं। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज rules and regulations and he never goes to tell about the result before the time comes. ऐसी बात जब सुनता है फ्रैंक उससे, तो फ्रैंक की दिलचस्पी हो जाती है टैप्लो में और टैप्लो से वो और खुल के बात करता है। और बात जब क्रॉकर हैरिस की चल रही है जो उस स्कूल के एक आइडियल टीचर हैं, सभी टीचर्स उनसे ईर्ष्या करते हैं, सभी टीचर्स उनसे जलन रखते हैं क्योंकि बच्चे क्रॉकर हैरिस को बहुत मानते हैं और उनकी बहुत कदर करते हैं। टैप्लो से पूछते हैं फ्रैंक कि बाय द वे मान लो इस साल तुम एग्जाम पास कर गए तो तुम क्या करोगे, साइंस लोगे कि आर्ट्स लोगे? कहते हैं एब्सोल्युटली मैं साइंस पढ़ूंगा सर। क्यों? कहा कि सर इस एगमेनन से जो मक है इससे तो कम से कम मुक्ति मिलेगी। उसके हाथ में एक किताब होती है और एगमेनन उसका नाम रहता। कहता कि इस एगमेनन से तो कम मुक्ति मिलेगी। क्यों? एगमेनन एक मक है, एक बकवास है। कहा कि नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि एगमेनन की स्टोरी जो है, इसका प्लॉट जो है वो बहुत प्यारा है, लेकिन इसको जिस अंदाज में क्लास में पढ़ाया जाता है that is not very much interesting. We all students lose our interest in it. उसकी बात बड़ी दिलचस्प लग रही है एक साइंस टीचर को और वो बार बार उसे कुरेद रहा है कि वो और कुछ बोले और कुछ बोले।
फ्रैंक उसको सलाह देते हैं कि तुम डायरेक्टली जाके क्रॉकर हैरिस से क्यों नहीं पूछ लेते अपने रिजल्ट के बारे में, कि तुम श्योर हो जाओ कि तुम पास हो जाओगे। और ऊपर से टर्म एंड के दिन अगर टीचर ने तुमको बुलाया है तो इसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। यू आर वेरी मच फेवरेट टू हिम, वो तुम्हें पसंद करेंगे और तुमको अच्छे मार्क्स देंगे। इसका जवाब बड़े ही अच्छे अंदाज में टेप्लो देता है। टेप्लो कहता है कि नहीं सर, आप मिस्टर क्रॉकर हैरिस को नहीं जानते। क्रॉकर हैरिस बड़ी मुश्किल से एक इंसान कहे जा सकते हैं। बहुत हार्ड है वो, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। देखने से, उनसे बात करने से लगता ही नहीं है कि वो एक इंसान हो सकते हैं। ही इज वेरी मच हार्ड। लेकिन देखता है कि एक टीचर की मैं शिकायत कर रहा हूं तो थोड़ा सा अपने को संभालता है और कहता है कि वो हार्ड है, एक नट की तरह। नट जैसे बाहर से देखने में बहुत हार्ड होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस होती है। एक स्वादिष्ट सा, सॉफ्ट सा फ्रूट होता है उसके अंदर। हमारे क्रॉकर हैरिस साहब उसी तरह से हैं। बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल दिल रखते हैं। थोड़ा सा उनकी बड़ाई भी करता है। और जहां तक रहा रिजल्ट पूछने की बात, तो सर अगर मैं जाके उनसे रिजल्ट पूछूं तो आप जानते हो क्या कहेंगे? डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एप्रोप्रिएट मार्क्स, व्हाट यू डिजर्व। न एक अंक ज्यादा न एक अंक कम। क्रॉकर हैरिस की वो नकल करता है जैसे क्रॉकर हैरिस बोलते हैं। और इसके इस मिमिक्री को सुनकर मिस्टर फ्रैंक बहुत खुश होते हैं और वो बार बार उसकाते हैं। इसके बाद एक सलाह और देते हैं वो, और कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों नहीं करते? कितने बजे बुलाया था टीचर तुमको? टीचर ने कितने बजे बुलाया था तुमको? कहा कि सर 6:30 बजे। कहा कि ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुका है। टेप्लो उनको बताता है कि सर मेरी अगर तबीयत नहीं खराब होती तो ये मेरा बैड लक है, मेरा तबीयत खराब होना बैड लक है। नहीं तो आज मौसम देखिए सर कितना खूबसूरत है, कितना सुहाना है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होता। फ्रैंक उसको उस्काते हैं और कहते हैं कि 6:30 बजे बुलाया था उन्होंने और ये 10 मिनट लेट हो चुका है। व्हाई डू यू नॉट गो टू प्ले गोल्फ विद योर फ्रेंड्स? अपने फ्रेंड्स के साथ गोल्फ खेल के क्यों नहीं जाते? कहता बाप रे, क्रॉकर हैरिस के टीचिंग के इतिहास में, उनके शिक्षण के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और बाय द वे, बाय मिस्टेक अगर ऐसा हो गया तो क्रॉकर हैरिस घर तक पहुंच जाएंगे और घर तक पहुंचकर मेरी पिटाई करेंगे। फ्रैंक को ये बात बड़ी उल्टी लगती। एक बच्चे में अपने टीचर के प्रति इतना डर फ्रैंक को बड़ा अजीब लगता है। फ्रैंक फिर उसकाता है। फ्रैंक टेप्लो से पूछते हैं, इतना तुम लोग डरते हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से? क्या क्रॉकर हैरिस तुम लोग को पनिश करते हैं? क्या वो तुम लोग को पीटते हैं, तुम्हारी पिटाई करते हैं? टेप्लो को लगता है कि कुछ गलत बोल गया। टेप्लो थोड़ा फिर संभालता है, कहता नहीं नहीं सर, क्रॉकर हैरिस इज नॉट ए सैडिस्ट। ध्यान रखिएगा, सैडिस्ट इस चैप्टर का एक ऐसा टर्म है जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट केयर, सैडिस्ट कहता है कि क्रॉकर हैरिस इज नॉट ए सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स वन हु गोज टू एंजॉय अदर्स ग्रीफ। सैडिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों की तकलीफ को एंजॉय करता है, जो दूसरों के कष्ट को देकर मजा लेता है, आनंद लेता है। कहता है हमारे क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है सर, हमारे क्रॉकर हैरिस बहुत ही स्वभाव से अच्छे व्यक्ति। ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज हार्ड एज अ नट। एक टीचर की शिकायत एक टीचर से खुलेआम न हो जाए, इस बात का ध्यान ये टीनेजर स्टूडेंट टेप्लो बखूबी रख रहा है। कहता है कि हमारे क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। इसके बाद टेप्लो एक कहानी सुनाता है, एक इंसिडेंट बताता है। कहते सर क्रॉकर हैरिस साहब की एक बात मुझे याद आ गई। एक बार क्लास में उन्होंने एक क्लासिक जोक क्रैक कर दिया। क्लास में टीचर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी
जोक भी मार देते हैं, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं, कभी कभी हंसी खेलने का एक माहौल भी बना देते हैं। कहता है कि हमारे क्रॉकर हैरिस साहब एक दिन क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने लैटिन भाषा में एक बहुत ही क्लासिक जोक कहा। क्लासिक जोक का मतलब डिफिकल्ट जोक, जो सबको समझ में ना आए। टेप्लो कह रहा है कि सर सभी लोग चुप रहे, किसी को समझ में ही नहीं आया वो क्या बोले। हमको लगा कि ये एक जोक कहे हैं और हम इनफॉर्मली ऐसे ही यूं ही बिना समझे हम हंस दिए। हम सोचे कि टीचर जोक कह रहे हैं तो समझ में आए चाहे न आए, हंसना जरूरी है, तो हमने हंस दिया। और जब हंस दिए तो हम फंस गए। क्रॉकर हैरिस ने हमें उठा दिया। टैप्लो खड़े हो जाओ तुम, योर लैटिन इज इंप्रूविंग, तुम्हारी लैटिन भाषा इंप्रूव कर रही है। एंड डियर टैप्लो, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग डिटेल अबाउट दिस जोक इन द क्लास? टैप्लो फंस गया था। टैप्लो कहा कि सर अब हम तो फंस गए उसमें, हमको खुद ही नहीं समझ में आया था और हम सिर्फ ऐसे हंस दिए थे। और हंस देने की वजह से सर ने हमसे कहा, क्रॉकर हैरिस ने हमसे कहा कि चलो इस क्लास को तुम ये जोक समझाओ। टैप्लो की बात क्रॉकर हैरिस के रूप में टैप्लो की मिमिक्री बहुत अच्छी लग रही है फ्रैंक को, और फ्रैंक बार बार उसे उसका मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। अभी ये सब वो कर ही रहा है, इसी बीच मिली आ जाती है। मिली is a beautiful woman. She is wearing a very nice sari. She is looking very beautiful. Having a basket in her hand. She reaches there. हाथ में एक बास्केट लिए मिली वहां जाती और मिली कुछ देर से वहां खड़ी होकर सुनती रहती है। ऐसा टैप्लो को लगता है। टैप्लो की निगाह जब मिली पर पड़ती है तो सब फका जाता है, डर जाता है और डर के धीरे से पूछता है फ्रैंक से, क्या मैडम ने सुना होगा? अगर मैडम ने सुना होगा कि मैं क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री कर रहा हूं तो मैं तो गया, मेरा तो रिजल्ट गया। फ्रैंक उसको थोड़ा और डरा रहा है, कह रहा है कि हाँ तो बहुत देर से खड़ी थी, वो तो जरूर सुनी होगी तुमको। अब टैप्लो अंदर से डर के मारे कांपने लगता है। मिली मुस्कुरा के उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है कि आर यू वेटिंग फॉर माय हस्बैंड? वो कहता है यस आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। वो कहती कि वो तो उनको तो आने में भी देर लगेगी, सो व्हाई डू यू नॉट गो एंड कम आफ्टर सम टाइम्स? नो नो नो, अगर मेरे आने से पहले क्रॉकर हैरिस साहब यहां आ गए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं नहीं जा सकता। सर ने मुझे 6:30 बजे बुलाया था यहां। मिली उसे समझाती है कि इफ ही कम्स बिफोर यू, ब्लेम मैं अपने पे ले लूंगी। और उसे एक प्रेस्क्रिप्शन थमाती है, एक दवा की पर्ची थमाती है और कहती है केमिस्ट के पास चले जाओ, और अगर तुम्हारे आने से पहले क्रॉकर हैरिस साहब आ गए तो मैं वो ब्लेम ले लूंगी और मैं कहूंगी कि मैंने तुम्हें केमिस्ट के पास भेजा था। एंड दस टेकिंग द प्रेस्क्रिप्शन, टैप्लो goes to the chemist and thus the story goes to its end. स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और इस चैप्टर को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स, some questions, some important questions I want to discuss from this chapter. If we talk कि टैप्लो थोड़ा बिटर है, थोड़ा कड़वा बोल रहा है, थोड़ा टीचर के प्रति उसके मन में कड़वाहट है। क्यों? क्योंकि कल सत्र का अंत है और आज टीचर ने उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है। ये तो हद ही हो गई। इस बात को लेके उसके मन में थोड़ा सा गुस्सा। दूसरा कारण, मौसम बहुत प्यारा है, आज वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलना चाहता था और आज उसे स्कूल आना पड़ा, इसलिए थोड़ी बिटरनेस उसके दिमाग में। Why did Taplo say Mr. Harris hardly said a human being? टैप्लो ने क्यों कहा क्रॉकर हैरिस को कि उनको बड़ी मुश्किल से इंसान कहा जा सकता है? क्योंकि ही इज ओवर स्ट्रिक्ट। बच्चों के साथ कभी मुस्कुराते नहीं है, बच्चों के साथ कभी मजाक नहीं करते, बच्चों को कभी फ्रेंडली डील नहीं करते, बच्चों पर हमेशा
हैवी रहते हैं, हमेशा भारी रहते हैं। द सच फीलिंग टैब्लो गेट्स, इसलिए वो कहता है कि उनको हार्डली एक ह्यूमन बीइंग कहा जा सकता है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो इस चैप्टर में मुख्य कैरेक्टर जो है वो क्रॉकर हैरिस है। क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर को लिखने के लिए भी इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है। तो एज अ टीचर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट, आइडियल, रेगुलर, पंक्चुअल। एज ए ह्यूमन बीइंग हार्ड मैन, बहुत सॉल्युबल नहीं है वो, बहुत दूसरों से घुलने मिलने वाले नहीं है, कम बोलने वाले हैं, स्ट्रिक्ट हैं, आइडियल हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग एक अच्छे व्यक्ति हैं, रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं। इस तरह की सारी क्वालिटीज जोड़ के आप क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर को लिख सकते हैं। एंड thus we are going to finish this chapter, wishing that this explanation will help you a lot. Wishing you all the best. Thank you.